साकिब नवीद खान अगेन आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, हम लोगों ने कई दफ़ा अपने सीनियर्स, मोस्टली जो है या सीनियर एज के जो लोग हैं, उनसे कई दफ़ा ये बात सुनी होती है या सुनते हैं, काश मैं ये काम कर लेता, काश मैं पढ़ लेता, काश मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता, काश मैं उसको उस वक्त इनकार कर देता, काश मैं थोड़ा उसके साथ और चल लेता। और फिर उसके पीछे एक बहुत बड़ी जिंदगी की दास्तान होती है जिसके अंदर रिग्रेट होता है। मेरी आज की बात सिर्फ अपने उन दोस्तों के लिए जो इस पल को जी रहे हैं कि यार ये काश के वर्ड से आप क्या लगता है आप जी लोगे? ये जो काश का वर्ड है, क्या आप चाहते हो, क्या ये ख्वाहिश करते हो आप कि कल को जब मैं एक सीनियर एज में आ जाऊं, जब मैं 50, 60, 70 साल की उम्र में आ जाऊं और मैं बेड पे लेटा हूं और उस वक्त क्या मैं दिमाग में ये लाना चाहता हूं कि यार काश मैं ये काम कर लेता, काश मैं उस वक्त वो लेक्चर सही तरह सुन लेता, काश मैं उस वक्त उस पेपर के अंदर, उस एग्जाम के अंदर मेहनत कर लेता। ये बहुत बड़ा दुख है और इस दुख के पीछे इंसान अपनी वो जिंदगी जिसमें उसको करना चाहिए होता है वो नहीं करता। ये जो पल है आपका, ये सब कुछ है दोस्तों। इस पल को जियो और जियो मेहनत के साथ। अपनी जो मेहनत करो उस मेहनत को लगन के साथ करो। काश के वर्ड में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। आज का पल, ये पल जो इस वक्त तुम्हारे पास है, यही सब कुछ है। अगर उन लोगों, और ये हमारे लोग, ये इर्द गिर्द होते हैं हमारे लोग, और वो लोग कह रहे होते हैं कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेता। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो काश वो जो कर लेते, वो खुद उस काश पे ब्लेम डाल रहे हैं। उनका अपना ब्लेम है, उनका अपना कसूर है। उनको उस चीज को रियलाइज नहीं करते। हम लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, हम लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं और हम अपनी उस गलती को भी काश पे डाल देते, काश मैं ऐसे कर लेता। क्यों बाबा? वजह, तुम्हारे पास ये टाइम है, ये वक्त है। हाँ, तुम्हें लग रहा है इस वक्त कि मेरा ये वक्त फेसबुक पे देना बहुत जरूरी है, मुझे इंस्टा पे भी बैठना है, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम गुजारना है, मुझे अपने और दोस्तों के साथ, सबके साथ मुझे लाइफ को एंजॉय करना है। लाइफ को तो एंजॉय भी कर लोगे तो कल बुढ़ापे में क्या करोगे? किसके साथ जियोगे? कितने दोस्त यार बेली तुम्हारे पास आएंगे? कोई नहीं आता, कोई नहीं किसी को देता, कोई किसी को खाने को नहीं देता। लोग भी वक्ती तौर पे मदद करते हैं, उसके बाद कोई किसी की नहीं करता। तो ये जो पल है तुम्हारा, ये वक्त है मेरा, इन दोस्तों से, अपने दोस्तों से, अपने यंगस्टर से खास तौर पे, इस पल की अहमियत को हम समझें। समझो यार इसे, ये दोबारा नहीं आने वाला। कैसे, क्या कभी इंसान बुढ़ापे से वापस जवानी में आया है? नहीं आया। कोई नहीं आता, कोई नहीं ला सकता। सब इंसान को सब कुछ मिल जाता है अगर वो इस काश के वर्ड को फेंक दे। फेंक दो, खत्म कर दो, इसको अपनी डायरी से निकाल दो। और इसको अपनी डायरी से निकालने के लिए इस पल को मारना पड़ेगा, अपने मन को मारना पड़ेगा। अपने अंदर की ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए उस लेवल को, जो ख्वाहिशात तुम्हारे अंदर हैं, उसको एक दफा तो मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे कर लोगे यार? कैसे करोगे? क्या काश के लफ्ज के साथ जीना चाहते हो? इर्द गिर्द मिसालें नहीं नजर आती? हम उन मिसालों को देखते भी हैं, हम उन मिसालों से इबरत भी हासिल करते हैं, लेकिन फिर चंद लम्हे बाद हम अपने उसी डगर पे चल रहे होते हैं। ये जो वक्त है, ये पल, ये वक्त जो तुम्हारे पास अब है, ये सब कुछ है, ये सब कुछ है। इसकी अहमियत यही तुम्हारे लिए अहम है। इसको अगर इसको रिस्पेक्ट दे दोगे, इस पल को रिस्पेक्ट दे दोगे, जो तुम जिस फील्ड में हो उसमें अपना फुल एफर्ट लगा दोगे, 100 में से 200 एफर्ट लगाओ यार। आप मत सोचो कि अच्छा बाकी भी ऐसे कर रहे हैं तो मैं भी ऐसे चलता जाऊंगा। क्यों? वजह किस लिए? या वक्ती तौर पे कुछ मोटिवेशनल वीडियोस हम देखते हैं, उसके बाद हमें मोटिवेशन आती है, कुछ देर के लिए आती है, उसके बाद खत्म जी, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, और हम उसके बाद फिर अपनी उसी लाइफस्टाइल के अंदर चलना शुरू हो जाते हैं। नहीं नहीं, काश के अंदर नहीं जीना यार। क्यों जीना है? कल को कहीं पे बैठे होगे, बिस्तरे पे लेटे और सोच रहे होगे, रिग्रेट करना चाहते हो, उस वक्त अपने आप को रिग्रेट कर रहे हो कि यार मैं ये कर लेता, यार मैं पढ़ लेता, यार मैं ऐसे मेहनत कर लेता यार। और उस वक्त क्या कर सकते हो हम? उस वक्त हम क्या कर पाएंगे? हम कुछ भी नहीं कर सकते। नथिंग वी कैन डू, नथिंग वी कैन डू माय फ्रेंड।
दिस इज योर टाइम, दिस इज योर टाइम। इस टाइम के पल की इज्जत करो, अहमियत दो, इंपॉर्टेंस दो। ये घड़ी की टिक 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 ये चलती जा रही है, ये तो गुजर जाएगी। जो आज आपके पास वक्त है, क्या ये दोबारा आएगा? पता है ना हमें इस बात को। इस वक्त जो आपका टाइम गुजर रहा है, क्या ये दोबारा आएगा? ये टाइम नहीं आएगा। और लोग इस दुनिया में हमेशा वही कामयाब हुए हैं जिन्होंने टाइम की, वक्त की कदर करते हैं, जो काश पे नहीं जीना चाहते। हम आज इस वक्त को क्रश करोगे, इसको करना पड़ेगा, अदरवाइज कल को टाइम आपको क्रश करके रख देगा, मसल के रख देगा। इस टाइम को मसल दो, नहीं तो ये टाइम तुम्हें मसल देगा, और ये ऐसा मसलेगा कि उसके बाद उसका कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। हमारे पास बहुत सारी मुश्किलात के सोल्यूशंस होते हैं, हम उन्हें हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब टाइम गुजर जाता है ना, उसका सोल्यूशन नहीं होता। क्या कोई इंसान के पास जितना पैसा आ जाए, क्या वो अपने बुढ़ापे को जवानी में तब्दील कर सकता है? किसी ने किया है? वो पैसे से अपने नए घुटने तो लगवा लेगा, वो पैसे से अपनी लग्जरीज तो खरीद लेगा, लेकिन क्या वो उस बुढ़ापे में, जो जवानी के अंदर, वो उस पैसे से, अगर वो शुगर का मरीज है तो वो बुढ़ापे के अंदर शुगर की दवाई तो खरीद सकता है, इंसुलिन तो लगा सकता है, लेकिन क्या जो एक नौजवान शख्स अपनी लाइफस्टाइल को, अपने खाने पीने को, मीठे को एंजॉय करता है, क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं करता। तो ये वर्ड, ये काश का वर्ड होता है, खुदारा इससे निकलें, इसके अंदर मत जिए, नहीं जीना इसके अंदर। और ये आने वाला पल आपका, ये जो आज आप काम कर रहे हो ना, आज आप जो भी एफर्ट कर रहे हो, वो समझ लो आप अपनी एक जिंदगी का एक घर बना रहे हो, जिसमें आपने कल को जीना है, रहना है। तो सोच लो कैसी इमारत बनानी है, उसकी बुनियादें कैसी रखनी, खोखली रखनी है। अगर किसी बिल्डिंग की बुनियादें, बेसिक जो हैं उसकी, वो कमजोर होंगी तो वो बिल्डिंग तो गिर जाएगी। कब तक खड़ी रहेगी वो बिल्डिंग? ये पल है, ये पल वापस नहीं आना। इस पल को जियो, और जियो मेहनत के साथ, रिलैक्स होके, अपने आप पे प्रेशर भी नहीं डालना, बस लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। और किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। आपकी कामयाबी खुद बोले, खुद कहे कि हाँ ये है, हाँ यार वो जा रहा है, ग्रेट इंसान है, ऐसे चाहिए। वक्ती तौर पे नहीं कि मुंह पे आए तो वाह यार वो सर आपका क्या हाल चाल है, ठीक है, उसके बाद जब बंदा चला जाता है तो कहता है यार ये क्या है। ये नहीं करना। अपनी अहमियत को समझो। जो आप हो ना इस वक्त, आप परफेक्ट हो यार, आप आउट क्लास हो। मैं काला हूं, मैं खूबसूरत नहीं हूं, मुझे ये समझ नहीं आती, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, लोग मुझे ऐसा देखते हैं, लोग मुझे ये समझते हैं, वो समझते नहीं। लोगों का तो अपना स्टैंडर्ड है देखने का। लोग तुम्हें देख रहे, तुम लोगों को क्यों नहीं देखते? फिर वैसे देख लो, बट देखना भी क्यों है? वन टाइम जाया भी करो वेस्ट, उन लोगों जैसे हो जाओगे। अगर तुम्हें देखना भी है, इन लोगों ने जिंदगी का फैसला नहीं करना तुम्हारा। तुम्हारी जिंदगी तो अपनी है यार, और आउट क्लास है ये। इस टाइम में खुब जाओ, इसके अंदर घुस जाओ, इस टाइम के अंदर मेहनत 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 करो, और स्मार्ट माइंड के साथ करो, स्मार्ट माइंड के साथ। हार्ड वर्क खाली नहीं जरूरी होता। अगर खाली मेहनत ही करके, हार्ड वर्क ही करके अगर कोई इंसान अपने अचीवमेंट, गोल अचीव कर लेता है, तो फिर वो एक मजदूर जो होता है, वो तो कितनी मेहनत करता है सुबह से शाम तक। दिहाड़ियां लगाने वाले, जो दिहाड़ी लगाने वाला मजदूर होता है, ईंटें उठाना, उठा के लेके आना, इमारत तमीर कर, कितनी मेहनत कर रहा है वो। तो क्या वो मिलियनर बिलियनियर बन जाता है? नहीं। तो मेहनत करनी है, लेकिन उस मेहनत को स्मार्ट माइंड, अपने दिमाग को यूटिलाइज करना है। सोच है, अल्लाह ताला ने ये बहुत खूबसूरत गिफ्ट दिया है। हमारे जिस्म का एक सेल अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है, एक नेचर का तोहफा है। उस तोहफे को इस्तेमाल करो, यूटिलाइज करो। आपको अगर ये बात लगती है कि मेरे इर्द गिर्द लोग, वो आगे निकल गया, ये आगे निकल गया, वो आगे निकल गया, मैं नहीं निकल सकता, वो मैं नहीं निकल सकता इसलिए कि तुमने अपने आप को, माइंड को समझा लिया। आपने, तुम कह चुके हो अपने माइंड को कि मैं नहीं कर सकता, तो बस फिर नहीं करोगे। दरवाजा भी होगा, अगर आपके दिल में नहीं कर रहा ना खोलने का, तो नहीं खोलोगे उसे, क्योंकि नहीं यार क्या करना है, बस ऐसे बैठे रहो, खैर। सो
खुदा के लिए ये टाइम है तुम्हारे पास, इस टाइम की अहमियत को समझो और काश में मत जीने देना अपने आप को। उस काश के वर्ड को अगर चाहते हो कि मत सोचूं, तो उसके लिए आज अपना मन मारना पड़ेगा। काश, लोगों से हम सुनते हैं यार काश मैं मेहनत कर लेता, काश मैं पढ़ ही लेता, यार मैं पढ़ लेता। तो उस वक्त क्या हो सकता है? बुढ़ापे में कौन कितना का पढ़ लेगा? बुढ़ापे में जो जवानी वाली मेहनत हो, क्या बुढ़ापे में इंसान कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर यही चीजें बुढ़ापे से नहीं आ सकती, तो उस वक्त के टाइम को, उस काश के सोचने के लिए तो मेरे दोस्त आज आपके पास टाइम है, आज तुम्हारे पास वक्त है। रियलाइज करो, इस वक्त की इंपॉर्टेंस को समझो, समझो समझो समझो। ये पल नहीं आने वाला वापस। ये जो घड़ी की टिक 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 करके चल रहा है ना, ये गुजर जाएगा। और घड़ी की एक एक टिक आपको इस बात की रियलाइज करवाने की कोशिश करती है कि चल पड़ो इसके साथ, इस टाइम को क्रश कर दो, अदरवाइज ये टाइम आपको क्रश कर देगा, मसल के रख देगा और ये वक्त दोबारा नहीं आता। और अपने अंदर खुद ही पैदा करो अपनी, तुम आउट क्लास हो, ग्रेट हो, आउटस्टैंडिंग हो, ऑसम हो, फैबुलस हो। किसी की तारीफ सुनने की जरूरत नहीं है। वजह क्यों सुननी है? करते जाओ अपनी लाइफ, देखो अपनी लाइफ को बनाओ ना आउट क्लास। क्या हाथ पांव नहीं है, लूले लंगड़े हो? सब कुछ तो है, तो फिर जब सब कुछ है तो क्यों नहीं करते? दोस्ती मेरी छूट जाएगी, मेरा फेसबुक अकाउंट नहीं मैं देख पाऊंगा, मैं इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोअर्स नहीं देख पाऊंगा, मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देख पाऊंगा, मेरी मूवी स्किप हो जाएगी, मेरा सीरीज स्किप हो जाएगी, मेरा ड्रामा स्किप हो जाएगा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यार? कितना, क्या ये सारी जिंदगी इसी में गुजार देनी है? कितना का गुजार लोगे? कब तक जाओगे वहां तक? सो आज अपने इस टाइम को, इसकी कदर करो यार। ये वक्त दोबारा नहीं आना, ये गुजर गया। जो पल गुजर गया वो कभी दोबारा नहीं आता। और वो जो काश का वर्ड है वो फिर आपका मुकद्दर बन ही जाएगा अगर आज अपने इस टाइम की आप कदर नहीं करोगे। लोग इस मुआशरे में, सोसाइटी में हमारे सामने मिसालें भरी पड़ी होती हैं, हम लोगों ने देख भी रहे होते हैं, हम लोग उनसे सबक हासिल भी करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। वक्ती तौर पे होता है हमें, हाँ यार ऐसे करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं यार, खैर है, देख लेंगे। क्या देखोगे? किसको देखोगे? कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आता, सगा भी नहीं आता। सब अपनी जिंदगी में बहुत आगे जा रहे हैं, सब अपने अपने पूरे हैं। वक्ती तौर पे होता है। एक कोई आपका अजीज भी होगा, मुझे बताओ कितनी की खिदमत, कितनी की मदद कर देगा? आपको पैसों की जरूरत होगी, आप उसे कॉल करोगे, वो एक दफा खिदमत करेगा, मदद कर देगा। दूसरी दफा आप उसे कॉल करोगे, वो दूसरी दफा, तीसरी दफा कॉल करोगे, आपका फोन ही नहीं उठाएगा। चौथी दफा करोगे, वो फोन उठा भी लेगा, वो कोई एक्सक्यूज कर देगा। चौथी दफा करोगे, कहेगा यार क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। तो कौन फिर किससे मदद मांगोगे? मदद मांगनी है, बैसाखियों पे चलोगे तो कर लो फिर फैसला, चलो, चल के देख लेना आप। और फिर उस वक्त कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर जितना आप रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनता, किसी के पास टाइम नहीं है। रिश्तेदारी, दोस्त, अजीज, अकारिब सब मिल जाते हैं, कोई कहीं नहीं जाता, सब मिल जाते हैं, लेकिन ये टाइम नहीं मिलता मेरे दोस्त, ये टाइम नहीं मिलता। ये टाइम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये टाइम उसी का है जो उसको समझ लेता है, उसका नहीं है जो उसको नहीं समझता। और फिर अगर उस बुढ़ापे में जाके जो लोग रिग्रेट या सोच रहे होते हैं कि काश मैं कर लेता, नहीं, वो नहीं उस टाइम की रियलाइज, उसकी अहमियत को समझ पाते। अपनी जवानी को दोस्ती यारी में गुजार देना, अपनी जवानी को जो है फजूल कामों में गुजार देना और सोचना अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसा हमारे दिमाग में बड़ी चीजें आती हैं, ऐसी देखी जाएगी जी, हो जाएगा, बाकी भी तो है, कर लेंगे, ये नहीं है, मेरी ये जायदाद है, ये जमीन है, वो कुछ भी नहीं है यार। जायदादें जमीनें बेच के रोटी खानी है, ऐसे ही है। मतलब कि अपने जो है अब्बा की, दादा की, अगर वही जायदादें जमीनें बेच के खाना है, तो फिर तुमने क्या किया? तुम्हारी जिंदगी किस काम की? ये करना था। ये तो हर कोई कर लेता है, खुद भी तो करो ना कुछ, वो तो एक प्लस एफर्ट है। बट आपने क्या किया? आपको लोग किस नाम से जानते हैं? इस नाम से जानेंगे। और उन लोगों को वो लोग जो हैं उनको साथ मनवाना पड़ेगा, उनको वो नहीं मानेंगे।
और अपनी जब आप अपने आप को एक दफा रगड़ के रखो, अपने आप को रगड़ दो, मसल दो, मेहनत कर करके स्मार्ट माइंड के साथ करो, और यकीन रखो कि ऊपर वाला उसका फल, मेहनत का फल जरूर मिलता है, मेहनत का फल जरूर मिलता है। मेहनत करो, अपने दिमाग को रिलाइज, अपने दिमाग को यूज करो कि किस एफर्ट से, किस तरीके से मैंने ये काम करना है, और आप यकीन रखें आपको जो है उसका फल जरूर मिलेगा। मेरा ट्रिप मिस हो गया यार, कोई बात नहीं, मैं ट्रिप में नहीं जा सका, मुझे पढ़ना था, मेरे दोस्त चले गए यार, उन्होंने तो एंजॉय किया है, मैं इधर बैठा क्या कर रहा हूं, कोई बात नहीं, बहुत ट्रिप आ जाएंगे। तुम चाहोगे तुम कहां कहां के ट्रिप घूम आओगे अगर तुमने इस टाइम को रियलाइज कर लिया। मेहनत, लगन, ईमानदारी, दयानतदारी, मेहनत दिल के साथ। आप पढ़ने बैठोगे, आपका पढ़ने का आधे घंटे बाद आप 5 मिनट बैठ जाओगे, आपको उसके बाद पढ़ने का दिल नहीं करेगा, नींद आना शुरू हो जाएगी, आंखें बंद होने शुरू हो जाएंगी। अब अगर तो आप उस वक्त ये सोचोगे अच्छा लेट जाता हूं, कोई बात नहीं, खैर है, तो बस ठीक है। या अगर उसके अलावा कोई ऐसा भी शख्स है, और ऐसे होते हैं नौजवान, यंगस्टर, लड़के लड़कियां जो उठते हैं, नहीं यार नहीं, सोना नहीं है, चाय पियो, कॉफी पियो, मुंह हाथ धो लो, नहीं कुछ नहीं करना, पढ़ना है, पढ़ते हैं, निकल जाते हैं वो लोग आगे, वो निकले हैं आगे, मिसालें भरी पड़ी हैं। वो हमने सारी उम्र लोगों की मिसालें देखते रहना है भाई, खुद भी बनो यार, बन जाओगे तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अपनी हम लोग एफर्ट, ये जो ना अपनी एफर्ट पे यकीन रखें कि मैं जो कर रहा हूं लगन के साथ, फेलियर आने ही आने हैं, ये भूल जाए। अगर आपको लग रहा है कि लाइफ के अंदर फेलियर नहीं आएंगे और मुझे पहले स्टेप में कामयाबी मिल जाएगी, नहीं मिल सकती। फेमस पोइम है मदर टू सन, लैंगस्टन ह्यूज की, उसके अंदर मां एक अपने बच्चे को बताती है, लाइफ फॉर मी इज नॉट एन बियन क्रिस्टल स्टेयर, मेरे लिए जो जिंदगी जो है ये कोई क्रिस्टल नहीं है, कोई जो है सीढ़ियां नहीं है ये सोने की, डायमंड की, हीरे की, मेहनत करनी पड़ती है। तो सेम एज इट इज हर शख्स को अपनी जिंदगी में उस काश के लफ्ज को अगर आप नहीं सोचना चाहते, आप यकीन दोस्तों आप सोच नहीं सकते कि उस वक्त इंसान इतना का बेबस होता है कि जब वो ये सोचता है कि मैं काश कर लेता यार, काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये इसको समझ लेता, काश मैं पढ़ लेता, कुछ नहीं हो सकता उस वक्त। तो उस टाइम से बचने के लिए अपने आज जो आप अपनी इमारत तमीर कर रहे हो, आप अपनी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, आप सोचो आपने उसको कैसे खड़ी करना है। और अगर अच्छे दिल से, सच्चे दिल से, मेहनत से, लगन से उस इमारत को बनाने की शुरू करोगे, आज शुरुआत, बेस उसकी मजबूत रखोगे, जिस इमारत की बेस मजबूत होती है वो इमारत भी बहुत अच्छी बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।